श्रोताओं, कोरोना के खिलाफ जंग में छोटे छोटे से मजबूत कदम हम सभी मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी सावधानी के साथ वो सुरक्षा के सारे इंतज़ाम जो हमें करने के निर्देश दिए गए हैं उन सब का पालन हम कर रहे हैं। अगर कहीं मन में कोई शंका है या कहीं आलस आ जाता तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उन सुरक्षा के जो उपाय हैं उनके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं राजेश भंडारी बाबू, जो मालवी रचनाकार हैं, मालवी बोली के लिए काफ़ी काम किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, मालवी बोली के लिए आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और जी हाँ, जी। काफ़ी इसमें आपने खुद ने भी काफ़ी लेख लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं। तो मालवी जी, बोली के लिए आप जिस तरह से लगे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि इस बोली का उत्थान होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए? ये मेरी मातृभाषा है साहब। और हमारी जो मातृभाषा है वो शहरी वातावरण में जो है खत्म हो तो जा रही हो। जी। और जब मैं इंदौर में पढ़ने आयो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यह थी कि मैं कोई से बात नहीं करी पाई रही हो, अच्छा क्योंकि अच्छा। हमारी भाषा कोई समझे नहीं। जी तो उस दिन से ही निश्चय करियो थो कि अपनी भाषा के सम्मानजनक स्थान पे ले जाने को काम अपने करनो है। जी और वो करने की मैंने शुरुआत उसी दिन से कर दी थी। जी। फिर धीरे धीरे मालवी में बहुत कुछ लिखियो। उसके बाद एक किताब भी हमारी यही पचरंगो मुकुट, हम्म। जो बाल कवि बैरागी दादा की भूमिका में लिखी गई थी, सही बात वो है। किताब के भी बहुत सम्मान मिलियो। अरे वाह। और ऐसे करी के हमारी यात्रा यहाँ तक आई है सब। राजेश बाबू, आपने बहुत सही बात कही है कि जब हम ग्रामीण परिवेश से या अपनी बोली को बोलते हैं तो एक सभ्य समाज में उस बोली को बोलने पर ऐसा लगता है थोड़ा सा हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है कि हिकारत के साथ ये कही जाए कि साहब ये तो ये गाँवड़े गाँवड़े लोग हैं। सही बात है। मालवी भाषा जो मालवा को सम्मान है, जो मालवा की स्वाभिमान है, उनके ये लोग जो है शहर का लोग हम्म। गावड़ा की भाषा बोले साहब। जी। तो जबकि वो मन में दुख बहुत बड़ो थो बहुत के। बहुत दुख। और आज यह स्थिति है कि आज हर जगह मालवी बोली जाए और मालवी के सम्मान दियो जाए। बड़ा से बड़ा मंच पे भी जाके मैं मालवी बोलूं, कॉलेज में भी कोई सेमिनार हो कहीं हो तो मालवी कविता सुनाऊं, वाह, मालवी में प्रोग्राम करवाऊं। क्या बात तो है। मालवी के एक सम्मानजनक स्थान पे ले जानो देश विदेश में, यो हमारो मिशन है, यही हमारी जी, मुहिम है। बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारी इस बोली का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है और चलन में होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, इसके जो शब्द की रचना है या जो इसका फोनेटिक सेंस है वो कितना मीठा है। अगर जैसे ही आदमी बोलता तो ऐसा लगता है ये तो कोई हमारा बहुत करीब का व्यक्ति है, कितना मीठा हाँ, बोल रहा है। बिल्कुल सही किया आपने। और इसके लोकगीत, इसकी परंपरा सब अनूठी है और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें जो है बाकी बोलियों की अपेक्षा इसमें कम काम हुआ और अब तो हाँ, शायद इको सम्मान नहीं मिलियो। इको कारण सबसे बड़े रही हो कि विदेशी आक्रांताओं को राज रही हो। मालवा हमेशा शांति प्रिय जगह थी और यहाँ को मनुष्य जो है अपने आप के बड़ो ठंडो मानियो जाए। दाल बाटी खाए ना मस्त रहे। हाँ। कोई कहीं भी करी के चली जाए, ओके झेल तो जाए। सही बात तो है। वो यो के शुरू से आक्रांता आया, उधर से जी आया, जी जी। इधर से आया। हाँ, और उन सबके झेलने का बाद जो है मालवी बोली के गांव ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाई दी गई और उनके ग्रामीण भाषा बनाई दी गई। हाँ। जो एक सबसे गलत बात है, इके सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और यहाँ आपने कहा कि मालवा बड़ा रिच है, बिल्कुल सही बात है। और वो एक कहावत भी है, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी ने पग पग नीर। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जो नीर है कभी ख़त्म नहीं होता, रोटी यहाँ की कभी ख़त्म नहीं होती है। टेस्ट, गायन, कला, संस्कृति, ये सब मालवा की बहुत उम्दा वो तो है। शास्त्र में लिखी हुई है साहब की, वृक्ष अनंत सुनीर वहंत तो सुंदर संत विराज तही थे, नित्य सुकाल पड़े न दुकाल, मालव देश भलो सभी थे। तो मालवा तो ऐसा देश है साहब की जहाँ कभी अकाल नहीं पड़ियो। और यहाँ महाकाल की ऐसी कृपा है कि लोग इसलिए थोड़ा ठंडा हो गए हैं। नहीं, यहाँ पे एक कहावत और बोले कि दो बांध दो, दो आन दो, दो ने छान दो। बिल्कुल सही। तो बस ये है, मस्ती में यहाँ के लोग जो हैं बड़े भोले लोग हैं, निवास करते हैं और अपने आनंद में रहते हैं। बिल्कुल। राज जी, आपकी कोई रचना जो इस वक्त आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें तो जरूर। रचना तो बहुत सारी है, पर आपने जैसा निवेदन करियो था कि रावड़ी सुननी है आपके, तो रावड़ी को एक लोकगीत है बहुत बढ़िया, हाँ हाँ यो मैं आपके सुनाऊं जी। कि मीठी लागे मक्का की राबड़ी हो माए,
मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, झक मारे जलेबी बापड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और राबड़ी कैसे बने पूरा वर्णन है साहब में, अच्छा अच्छा आनंद अच्छा। लो आप। हाँ हाँ हाँ। कि लई सुपड़ा में दलने बैठी, लई सुपड़ा में दलने हेलो। गई माकड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। वाह। और देखो आपके चाली चूल्हे ने मने चूल्हे चढ़ाई, चाली चूली ने मने चूल्हे चढ़ाई, नीचे लगई दिनरी लाकड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और चूल्हा से उतारी मने धरती पे धर दी, चूल्हा से उतारी मने धरती पे धर दी, ऊपर से जमी गई पापड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और लई थाली में हूँ तो खाने बैठी, लई थाली में हूँ तो खाने बैठी, खई खई ने फूगीगी तो बापड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और आगे देखो आपकी, इतरा में भारो लईने बालम जी आया, इतरा में भारो लईने बालम जी आया, गुस्सो मारी ने तोड़ी जाबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और निसल्डी बणी ने बोली भूखा हो तो खाई लो, अब गरज भी करनी पड़े। निसल्डी तो निसल्डी बणी ने बोली भूखा हो तो खाई लो, दोइड़ा मस्की दी मारी गाबड़ी हो माए, दोइड़ा मस्की दी मारी गाबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। और भूखा था, और आखिरी सुन लो कि भूखा था सगड़ी खाई गया हाटे चली गया, भूखा था सगड़ी खाई गया हाटे चली गया, लाया इमरती की छाबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए, मीठी लगे मक्का की राबड़ी हो माए। मजा आ गया भंडारी बाबू साहब, मजा आ गया। और आपने राबड़ी की याद दिला दी। मुझे लगता जी, मुझे लगता है आज के दौर में लोग ये भी नहीं समझ पाए होंगे कि राबड़ी होती क्या है। और धन मक्का की राबड़ी, मालवा का प्यारा भोजन धन मक्का की राबड़ी। और एक मुझे पुराना लोकगीत राम अवतार अखंड साहब का याद आ गया। उसमें एक छोटा सा वाक्य था राजेश जी कि 80 बरस को डोकरो बोलियो ला खिला दे राबड़ी, मालवा को प्यारो भोजन धन मक्का की राबड़ी। मतलब बच्चे से लेके जो बुजुर्ग तक हैं वो उन्हें बहुत पसंद आती है ये राबड़ी। तो अब इस राबड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं। गीत है जो राबड़ी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या होती है। राबड़ी जो है मक्का की जो है उसको जो है भल्डियो बोले, हम तो यहाँ गाँव में भल्डियो बोला। अच्छा। मक्का के जो है मोटो मोटो पीसनो, और उके फिर दूध में उबाली के बनाए जाए और उनमें फिर उके गोड़ का साथ खाए जाए, ये राबड़ी होई। और साथ में छाछ हो तो और मजा आ जाए। और छाछ से को जरा आनंद ज्यादा आवे। सही बात है। राजेश जी, वर्तमान दौर जो है थोड़ा सा तनाव का है, लेकिन जिस अंदाज में आपने अपनी मालवी बोली में बातचीत शुरू की तो मज़ा आ गया। और एक तरीके से कुछ समय के लिए तो हम ऐसा लग रहा है कि सारे तनाव भूल गए। ये इतनी प्यारी बोली है। आज के इस दौर में इस अवसाद से थोड़ा सा व्यक्ति दूर निकले, समय थोड़ा कठिन है, लेकिन इस कठिन समय को भी हम कैसे आत्मसात करके पॉजिटिविटी हल्का में लेके निकाल देंगे। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपको क्या लगता है ये जो दौर है इसमें हमें कैसे आपस में सामंजस्य बैठाना चाहिए? ये जो कोरोना काल की बात करी रहा था। जी साहब। कोरोना काल तो अब हुई खत्म समझो। हाँ। और महीना 15 दिन को है यो, क्योंकि वो पहला तो जमई तो की बहुत इज्जत हुई। जमई सरीके के मुंडा छिपाई के लोग घूमिया। और अब बनी गया ये फूफा जी। तो अब ये फूफा जी की इज्जत जो है कम हुई है धीरे धीरे अब। और अब अंतिम दौर में है, क्योंकि आदमी की जो ताकत है, शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है जिसे अपन बोला, वो अब बहुत मजबूत है इंडिया का लोगों को। और धीरे धीरे ना यो कमजोर हुई रही है और आदमी के जो है झेलने का काबिल बनी रही है। आपने देखे होगा कि इलाज का दौरान बहुत कम लोग मरी रहा है। तो को सबसे बड़ा कारण है कि आदमी की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती जा रही है और धीरे धीरे यो वायरस जो है ये कमजोर होते जा रही है।
दो चार महीना में को काम निपटी जाएगा ना, अपन फिर कबड्डी खेलांगा, फिर दाल बाटी चकाचक। क्या बात है। कबड्डी भी खेलेंगे, दाल बाटी का आनंद भी लेंगे, को सामूहिक रूप ज्यादा से लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो अभी तो समी सांझ का मर्यादा कब तक रहोगा। सही बात है, सही बात। अब ये तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे का साथ जियो और मस्त रहो। हाँ, बस अपने को जो बातें, जो छोटी छोटी सी बातें जिनको वैसे भी कोरोना काल हो या ना हो, इसको जीवन में अपनाना चाहिए, और बातें सारी स्वच्छता की है, तो उन चीज़ों को तो इस्तेमाल करना चाहिए। राजेश जी, आप भी बाहर जाते होंगे और अपने कामकाज के लिए, अपने जॉब के लिए बाहर जब जाते होंगे, तो इन चीज़ों का जो सावधानी को बरतते ही होंगे, तो हमारे बिल्कुल, श्रोताओं के बिल्कुल। लिए वो चीज़ें थोड़ा सा दोहरा दें कि आप किन किन चीज़ों की सावधानी रखते हैं। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, जी, हो सके तो सिर में कैप भी पहनो, बहुत बढ़िया। और हाथ धोता रहो। कोई से बात करो तो कम से कम दूरी से बात करो, 2 गज की ज्यादा से ज्यादा दूरी से बात करो। सही बात है। गाड़ी में अपने जो है, कार है अगर है तो में एक आध जना से ज्यादा मत बिठाओ, दूसरा के तो बिठाओ मत, परिवार को कोई हो तो ठीक है। सही। अभी लिफ्ट देना बंद करो। हाँ, और बाइक से जाओ तो सिंगल जाओ। हाँ, सही और जो है वो अपना ऑफिस में जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, दूर दूर बैठो, और लोगों से ज्यादा जितना हो सके उतनी जरूरी उतना ही बात करो, ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं, दूर से बात करो। जी जी जी। और नहीं, घर में अब आओ तो अपनी स्वच्छता को ध्यान रखो, पहले अपने नहीं धोए के कपड़ा वपड़ा से धोई धाई के फिर अंदर आओ, ताकि घर में कोई इन्फेक्शन नहीं आए। सही बात। बस यही चीजें हैं जी। राजेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने तो बहुत प्यारा लोकगीत हमें सुनाया और सभी को आनंद आया होगा। हम भी रेडियो के माध्यम से कोई गाना आपको सुनवाना चाहते हैं, कोई फिल्मी गीत जो आपको पसंद हो, जो आप इस वक्त सुनना चाहते हैं हमारे रेडियो सेट से, तो हम आपको सुनवाना चाहेंगे। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद आता हो? गानों तो हमारे सबसे अच्छा लगे तुझ में रब दिखता है। अच्छा। वो हमारी घरवाली सामने खड़ी है। तो तुझ में रब दिखता है, सुनाई दीजिए तुम तो। नहीं तो ये रब जो है मालवी में कैसे दिखे, ये तो बताओ थोड़ा। घरवाली सामने है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आवाज नहीं निकलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है साहब। राजेश भंडारी बाबू साहब, अभी वो असल में नाराज हुई रही हूँ, एक वो पढ़ी रही हो तो कविता। हाँ, हाँ। कविता कही है। हाँ, हाँ। एक गीत पढ़ी रही हो तो आरती है वो, हाँ, हाँ। कि आरती श्री घरवाली की, लाज राज्य थारा हाड़ी की, पाँव में मेल घड़ो छाजे, चरण में बिछिया एक बाजे, बड़ा रे बड़ा बाल भैंस जैसी चाल, खावे तरमाल बजावे गाल, बड़ा बड़ लोटा थाली की, लाज रग थारा हाड़ी की, आरती श्री घरवाली की। तो नाराज हुई रही, हालांकि सामने खड़ी हुई। भंडारी बाबू साहब, आज आपका क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये हंसी के पल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भंडारी बाबू जी। आपने बहुत सारी बातचीत की, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, तुझ में रब दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं।